नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड आई के बारे में। तो मित्रों, तीसरी आंख खोलने की विधि के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, और इससे पहले ये जान लेते हैं कि थर्ड आई क्या होती है। थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। यह माथे में भौहों के बिल्कुल बीच में स्थित होती है। कुछ लोग इसे छठी इंद्री अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है तथा इसे सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं। किंतु इस छठी इंद्री, जो खुद भी गुप्त है तथा उसकी शक्तियां भी का प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। आखिर तीसरी आंख खोलने की क्या आवश्यकता है? यदि आपके मन में ये सवाल उठता है कि जीवन तो आसानी से चल रहा है, फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है, तो इस समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश कर अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्री है जिसकी मदद से आप जिन चीजों को खुली आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, किंतु आप उससे अनजान हैं। आज्ञा चक्र को कुछ लोग इनट्यूशन भी कहते हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतर सुप्तावस्था में पड़ी हुई है, तो उसे जगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना है कि ये लोग कुछ हद तक सही हैं। ये सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आइए जानते हैं कि तीसरी आंख खुलने पर व्यक्ति को क्या अनुभव होते हैं। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों द्वारा भेज सकते हैं, या कोई इंसान आपके बारे में कहीं बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यह भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा। आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी न किसी शक्ति का वास हो, फिर चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। सही गलत पहचानने की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको ज्यादा कुछ आकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ जाती है। आप दूसरों का ऑरा आसानी से देख सकते हैं। ऑरा देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। ऑरा ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है और वह हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित करता है। आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा, उनके सिर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे ऑरा कहते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है उसके विचारों के हिसाब से अलग अलग रंग की ऊर्जा से उसका ऑरा बनता है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप यह समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नजरिए से नहीं बल्कि वे जैसी हैं वैसे ही देखने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का एक फायदा यह भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते हैं। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और बिगड़ता रहता है। थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद परिस्थितियाँ बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं होती हैं। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते।
क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में ये आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपको बोध होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है। वह उसके किसी पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है या किसी परिस्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है, आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जगी हुई शक्तियाँ आपको सही कर्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती हैं, बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती हैं। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थिति में उसमें छिपी अच्छाइयाँ नजर आने लगती हैं। आपको किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधारने लगते हैं और अन्य रिश्तों में और भी मधुरता आ जाती है। आपकी तीसरी आंख खुलने का सबसे खूबसूरत अनुभव ये होता है कि आप भूतकाल में घटी घटनाओं के बारे में सोचना तो दूर, आप उसमें थोड़ी भी रुचि नहीं ले पाते हैं। यह मुझे एक खूबसूरत अनुभव इसलिए लगता है क्योंकि ज्यादातर इंसान भूतकाल में ही जीता है, और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो सारी समस्याओं की जड़ भूतकाल की किसी घटना से जुड़ी होती है। मनुष्य बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे भूल नहीं पाता है, किंतु तीसरी आंख के खुलते ही वह किसी भी पुरानी घटनाओं को चुटकियों में जाने देता है। ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके विचारों को पीछे भूतकाल में घटी घटनाओं को सोचने से रोक रहा है, जिसका परिणाम होता है कि आप वर्तमान में जीते हैं। इसकी वजह से आपका फोकस बढ़ जाता है, और इतना ही नहीं, आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी पा सकते हैं। यदि सारी बातों का निचोड़ एक वाक्य में कहूँ तो आप अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। किसी घटना के होने से पहले आपको उसका अनुभव होने लगता है, संकेत मिलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई घटना देखी जो अभी अभी घटित हुई है, किंतु आपको लगेगा कि ये तो हमने पहले भी कहीं देखा है, अर्थात आपको पूर्वानुमान हो सकते हैं। आप चीजों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी ऊर्जा एक दूसरे डायमेंशन में प्रवेश करने लगती है। जिन परिस्थितियों में पहले आप उत्तेजित हो जाया करते थे या आपको गुस्सा आ जाया करता था, उन्हीं परिस्थितियों में अब आप शांत रहने लगते हैं। आपके ध्यान की गहराई बढ़ जाती है, कुछ अजीब गहरा और सुंदर अनुभव होने लगता है। आप इतनी गहराई में जाने लगते हैं जहां से आपको बाहर आने का मन नहीं करता है। आपको शांत और अकेले रहना पसंद आने लगता है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, लोगों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, दूसरों की भी भावनाओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। नींद की गहराई बढ़ जाती है। कई बार मनुष्य चाह कर भी सो नहीं पाता है। जब आप तीसरी आंख खोलने का प्रयत्न करते हैं तो आपके सोने और जागने दोनों के समय में परिवर्तन हो सकता है। इसका सबसे अच्छा अनुभव है कि सुबह 3 से 4 के बीच नींद खुल जाती है। सुख सुविधाओं से आपका मन उठने लग सकता है। आपको प्रकृति तथा जीव जंतुओं के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, यहाँ तक कि उनके साथ आपको एक जुड़ाव दिखाई दे सकता है। ये कुछ अनुभव हैं जो ज्यादातर लोगों को हुए हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को अलग अनुभव होते हैं और यह अनुभव उनके कर्मों के आधार पर होते हैं। यदि आपको ऐसे अनुभव नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका ध्यान काम नहीं कर रहा है। आपको कुछ अलग अनुभव भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं थर्ड आई अर्थात तीसरी आंख खोलने की विधि के बारे में। वैसे तो तीसरी आंख खोलने की और भी विधियां हो सकती हैं, लेकिन इनमें सिर्फ इन 2 विधियों से ही थर्ड आई खोलने की संभावना अत्यधिक है। और इनमें से पहली विधि है कि
अपने दोनों नेत्रों की ज्योति को अपने भीतर खींच लें, अर्थात आँख की जो चेतना बाहर बह रही है उस चेतना को भीतर की ओर मोड़ दें। मतलब कि जो धारा बाहर की तरफ बह रही है उस धारा को भीतर की ओर प्रवाहित करें। आप यह तो जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेमिका हैं, उनका नाम राधा है और योगिक दृष्टि से राधा शब्द का अर्थ है भीतर की ओर मुड़ जाना। मतलब कि जब बाहर बहने वाली धारा भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है तो वो धारा राधा बन जाती है, क्योंकि धारा शब्द का उल्टा राधा ही होता है। राधा शब्द में यह योगिक रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि जब राधा अर्थात जीवन धारा भीतर आती है तो भीतर छिपे साक्षी भाव के रूप में श्री कृष्ण राधा को मिलते हैं तो रास शुरू हो जाता है। क्योंकि राधा हमारी जीवन धारा का नाम है तो एक सिर्फ यही उपाय है कि हम चेष्टा से, श्रम से, योग से, तंत्र से, साधन से, विधि से सारी जीवन चेतना को भीतर खींच लें। और इसी विधि में त्राटक भी शामिल है, क्योंकि त्राटक में भी चेतना को बाहर से अंदर की ओर खींचा जाता है। हम त्राटक पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तीसरी आंख खोलने की दूसरी विधि है एक भक्त का समर्पण भाव, अर्थात जिस व्यक्ति या योगी की जीवन धारा भीतर की ओर प्रवाहित हो रही हो उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, तो आपकी जीवन धारा भी भीतर की ओर प्रवाहित होने लगेगी। जैसे एक चुंबक के पास लोहे की एक कील को लाया जाता है और उस चुंबक के प्रभाव से कील में भी चुंबकीय गुण आ जाता है, अर्थात कील भी चुंबक बन जाती है। अर्जुन ने अभी तक कोई साधना नहीं की थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर आप मुझे योग्य समझें और आपके लिए संभव हो, आपकी मर्जी हो तो मुझे सत्य दिखा दो। और श्री कृष्ण ने कहा, ले देख, यह घटना चुंबकीय गुण की तरह ही है। अर्जुन का यह समर्पण भाव कि आप जो कहते हैं वह ठीक ही है, मैं तैयार हूँ, अब मेरा कोई विरोध ही नहीं है, अब मेरा कोई असहयोग ही नहीं है, मैं सहयोग के लिए राजी हूँ, अब मेरी समग्र स्वीकृति है। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि ले देख, इस घटना का उल्लेख गीता में नहीं है, वो घटना ये घटी कि समर्पण के साथ ही श्री कृष्ण के भीतर जो बहती हुई धारा थी, अर्जुन की धारा कृष्ण की धारा के साथ भीतर की ओर लौट पड़ी। और इस प्रकार इन दो विधियों से तीसरी आंख खोली जा सकती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को देते हैं यहीं विराम और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।